हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज हम एक और क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया और किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। राइट, ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को पिक किया हमने आज। राइट, किस तरीके से हम 2023-2022 की कुछ केस स्टडी सॉल्व करी थी। अब हम कुछ यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जनरली पूछा क्या जाता है क्वेश्चंस में। जब सेक्शन ए में दिया जाता है हमें 10 मार्क्स के, नॉर्मली यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस 10 मार्क्स ईच होते हैं ऑलमोस्ट। और उसके अलावा यहाँ पे हमें वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स के अंदर उस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है कहीं ना कहीं। राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं 10-10 मार्क के कहीं ना कहीं, तो उस तरीके से भी चीज़ें डिविजिबल हो सकती है। ओके, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन को समझेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, वो इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम जब पेपर करने जाएं या पेपर को हम जब रीसॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेके क्लियर हो और हमें आंसर स्ट्रक्चर को लेके क्लियरेंस हो कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं कहीं ना कहीं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक कोड पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोड क्या था। कोड हम समझते हैं कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग ये कोड जनरेट करता है, किस तरह के क्वेश्चंस या केस स्टडी के अंदर इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। राइट, मैनेज योर एनर्जी नॉट योर टाइम। किस तरीके से रैकल वॉल्चिन के द्वारा ये कोड दिया गया था। मैनेज योर एनर्जी, हम जो आज के समय में वर्क कर रहे हैं एज ए एस्पिरेंट के तौर पे देखें या किसी भी फॉर्म में देखें, हमारी एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है, हमारा टाइम ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं होता है इतना कहीं ना कहीं। यहाँ पे कंपैरेटिवली आप जब किसी चीज़ पे अपना टाइम दे रहे हैं, वहाँ पे टाइम से ज़्यादा वैल्यूबल आपकी एनर्जी है कि किस तरीके से आप किसी चीज़ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क और टू वेस्ट दैट टाइम। राइट, दैट एनर्जी, सॉरी। तो यहाँ पे सिंपल सा कोट है, मैनेज योर एनर्जी नॉट योर टाइम। एज ए एस्पिरेंट हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरीके से एनर्जी को हमें मेंटेन करना है हमारी, कि किस तरीके से हम कितने एनर्जेबल हैं या कितने एनर्जीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे के अंदर, कितनी हम किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। हम उसे अगर वाइसली अरेंज कर पाते हैं कहीं ना कहीं, तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर या फिर हमारा पढ़ने का तरीका, हमारा बिहेवियर, हमारा एप्टीट्यूड सब चीज़ें काफ़ी परिवर्तित या डिफ्रेंशिएट हो सकती है। राइट, अगर आपको सोच आइए से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, एथिक्स से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, तो आप sochaiyes.com पे भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हम डिटेलिंग में केस स्टडी के फॉर्म में किस तरीके से एथिक्स डेवलप होता है, किस तरीके से करंट अफेयर्स बनते हैं, उनको लेके कुछ ब्लॉग्स डालने की कोशिश करते हैं रेगुलर बेसिस पे। राइट, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता क्या है, गिवन बिलो आर 3 कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स। 3 कोटेशंस दिए गए। अब कोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, किस तरीके से कोटेशंस जो होते हैं वही कहीं ना कहीं हमेशा हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का कार्य करते हैं, या फिलोसोफर्स जो होते हैं उनके पूरे के पूरे जर्नी को कुछ वर्ड्स के अंदर समराइज करते हैं कोटेशंस कहीं ना कहीं। राइट, व्हाट टू ईच ऑफ दिस कोटेशन कन्वे टू यू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो ग्रेट थिंकर्स के द्वारा कोट दिए गए हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें एक्सप्लेन करनी कि क्या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में ये कोट पर्टिकुलरली सही तरीके से वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, या सोसाइटी का मिरर दिखाते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसे हमें समझाना है। यहाँ पे पहला कोट आता है, हम एक कोट पढ़ेंगे फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, फिर एक कोट पढ़ेंगे फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे कहीं ना कहीं। राइट, द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन अ पेयर। सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कोट दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सिंपल सा कोट है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आज के समय में सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, हम किसी के प्रति हमारी संभावनाएं या हमारी भावनाएं या हम किस तरीके से किसी के प्रति अपनी जज्बात रख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मोर पावरफुल होते हैं, कहीं ना कहीं मोर ऑफ बोइंग इन पेयर के अगेंस्ट के तौर पे। थोड़ा कंपेरेटिवली यहाँ पे स्टडी के अंदर कोटेशन दिया गया है कहीं ना कहीं। अब इस कोट को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से लिखते हैं उसे समझते हैं। महात्मा गांधी अबव कोट emphasizes द सिग्निफिकेंस ऑफ compassionate एक्शन ओवर मोर रिचुअल्स एंड गेस्चर। किस तरीके से ऊपर वाला कोट हमें बताता है, हम सिर्फ यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि हाँ हमें कोट समझ में आया है, या किसी टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर है, तो हम सिर्फ उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट,
किस तरीके से जो कोट है वो कंपेंसेट एक्शन ओवर रिचुअल एंड गेस्चर को बताने का काम करता है। इन प्रेजेंट कॉन्सेप्ट दिस कोट रेजोनेट्स विद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल काइंडनेस एंड सोशलिटी इम्पैक्ट। किस तरीके से ये कोड आज के समय में प्रैक्टिकल काइंडनेस को भी एज ए रिफ्लेक्शन के फॉर्म में, मिरर दिखाने के फॉर्म में वर्क कर रहा है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो कि आप बोले कि ये कोड बिल्कुल ही प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच ही नहीं होता है। ये आपकी रीजनिंग हो सकती है। इसके अंदर हम यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स है या कोई चीज़ परमानेंटली है उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ दिख रहे हैं कि किस तरीके से आंसर्स को लिखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लगे या आप जल्दी से जल्दी वीडियो लेक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं तो 1.5 और 2x पे भी आप इसको देख सकते हैं। पहली चीज़ क्या बताते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोलता हूँ कि ये जो कोड दिया है ये बहुत सही है, सोसाइटी के इम्पैक्ट प्रैक्टिकल काइंडनेस को दिखाता है। टेंजिबल इम्पैक्ट ऑफ फिलेंथ्री। Azim Premji, the founder of Wipro, who donated a significant portion of his wealth to education through Azim Premji Foundation, positively impact the lives of millions and unprivileged children. आज के समय में हम दिखाते हैं कि प्रेयर्स इन सब की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा आज के समय में काइंडनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको लेके हम टेंजिबल इम्पैक्ट देख सकते हैं। टेंजिबल इम्पैक्ट हो सकता है कि मतलब लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स की बात करें यहाँ पे। अब हमने देखा कि पॉइंट्स दे दिया कि हाँ ये पॉइंट्स जो है ये पॉजिटिवली शो भी करता है और सही तरीके से एक्सप्लेन भी है, बट हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करें। जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे हम हमारे अंडरस्टैंडिंग या टॉपिक को, उतने ही हमारे सिग्निफिकेंटली क्या होगा, चीज़ें बेटर होगी हमारे किनके लिए, इन्विजिलेटर के लिए। वो समझ पाएंगे कि हाँ हमें टॉपिक कहीं ना कहीं क्लियर है और समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, राइट। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, किस तरीके से ये चीज़ बताती है कि आज के समय में कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स में भी ये चीज़ देखी जा रही है, राइट। द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा इन इंडिया एम्पावर्स वुमेन फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड थ्रू वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल इनिशिएटिव। हम देख सकते हैं ये सेवा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं काइंडनेस को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में देखा गया है। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव में भी ये चीज़ देखी जा रही है। एम्पावरमेंट थ्रू माइक्रो फाइनेंस, किस तरीके से छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस, उसके बारे में बातें। नोबल लैरेटेड मोहम्मद उन्नूस प्राइनिक वर्क इस in microfinance through Grameen Bank has provided microloans to impoverished individual, helping them escape poverty and build sustainable livelihood। किस तरीके से यही चीज़ हम आज के समय में माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी देख रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर आंसर डेवलप हो रहा है या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आंसर दिख रहा है, बट इसको एग्जाम्पल्स के साथ जब तक रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम इसके सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट या पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके से समझा नहीं पाएंगे। हो सकता है ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्क नहीं कर रहा आपके अकॉर्डिंग, तो आप इसके अंदर दूसरे एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन कीजिए कहीं ना कहीं, राइट। सोशल एंटरप्राइजेस इम्पैक्ट। सोशल एंटरप्राइजेस लाइक अरुणाचल मुरुगंता नोन एज द पैडमैन ऑफ इंडिया हैव मेड सस्टेनेबली कंट्रीब्यूशन बाय एड्रेसिंग क्रिटिकल सोशल इश्यूज। किस तरीके से क्रिटिकल सोशल इशू को उठाया उसने काइंडनेस की फॉर्म में, जहाँ पे वो एज ए पैडमैन के तौर पे भी जाना जाता है। इस चीज़ को लेकर मूवी भी आई थी कहीं ना कहीं, राइट। His low-cost sanitary pad making machine have improved menstrual hygiene and women's health in rural areas। रूरल एरियाज़ के अंदर किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करते हुए वहाँ पे वुमेंस की हेल्थ को बहुत बेनिफिशियल दिया था कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं काइंडनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रेयर। अगर वो चाहते तो सिर्फ प्रेयर करके रह सकते हैं कि ठीक है इनकी मदद होनी चाहिए एंड ऑल, प्रेयर कर रहे हैं, बट उनकी स्टेप्स की वजह से, काइंडनेस स्टेप की वजह से प्रैक्टिकल अप्रोच देखी गई। प्रैक्टिकल अप्रोच में प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस डेवलप हुआ है जिसके तहत प्रैक्टिकल रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्क कर पा रहा है। काइंडनेस इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन लाइक अक्षय पत्रा फाउंडेशन एग्जाम्पल द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ काइंडनेस बाय प्रोवाइडिंग मिड डे डील टू स्कूल चिल्ड्रन। दे नॉट ओनली एड्रेस हंगर बट ऑल्सो इंसेंटिवाइज एजुकेशन। किस तरीके से काइंडनेस टू एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब एरियाज हैं जहाँ पे हम ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कोड दिया गया है इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे बनती हुई दिख रही है।
यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हो सकते थे किस तरीके से आप एज ए एस्पिरेंट के फॉर्म में, एज ए आईएएस के फॉर्म में भी इसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते थे कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए, या फिर एज ए लीडर, पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देख सकते थे, कंट्री से कंट्री कंपैरिजन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते थे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी आंसर्स को लिखने के, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए और किस तरीके से बेटर आंसर लिख पाएंगे उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सॉरी, टू अवेकन, 3 कोटेशन से 3 ग्रेट थिंकर्स के द्वारा। टू अवेकन द पीपल इट इज़ द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर पीपल्स को जगाना है, मतलब पीपल्स मतलब मेन बच्चे कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, उनको जगाना है तो वुमेन हु मस्ट बी अवेकन। वुमेन्स भी जगी हुई मतलब यहाँ पे सिर्फ जगा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिंपल टर्म है कि किस तरीके से ग्रेटर ऑफ नॉलेज की बात करी जा रही कहीं ना कहीं। Once she is on the move, the family moves, the village moves, the nation moves। कोट दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किस तरीके से यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को शो करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कहीं पे भी वुमेन अवेकन्ड है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली मूव करती है, उनके विलेजेस मूव करते हैं और नेशन मूव करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं, उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं चीज़ें डिपेंडेंट हो पाती है, राइट। अब देखते हैं इसके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से लिखा जा सकता था। Jawaharlal Nehru above statement underscores the pivotal role of women in driving social progress and transformation। किस तरीके से सोसाइटल लेवल पे अगर प्रोग्रेस देखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, तो ये कोट सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो आज के समय में देखा जा सकता है। इन अ कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट दिस कोट एम्फेसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ब्रॉडर सोसाइटल डेवलपमेंट। किस तरीके से सोसाइटल डेवलपमेंट को तहत कंट्रीब्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा दिखाने का काम कर रही है कहीं ना कहीं। वुमेन मल्टीफेसेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से मल्टीफेसेटेड इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को भी ये कोट बता रहा है कहीं ना कहीं, राइट। अभी तक हमने से समझाया कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन के अंदर कोट क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने की। फर्स्ट पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन शेपिंग वैल्यूज़। अगर वुमेन्स को अवेकन किया जा रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन शेपिंग वैल्यूज़। वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन मदर्स थ्रू देयर टीचिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स प्ले अ की रोल इन शेपिंग वैल्यूज दैट एम्फेसाइजेस फैमिली बॉन्ड्स एंड सोशल हार्मोनी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वुमेन सबसे ज़्यादा आज के समय में वैल्यूज़ को जनरेट करती है। किसी बच्चे में हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब छोटा होता है बिल्कुल, किस तरीके से उसको बार बार मॉम समझाते हैं या मदर समझाते हैं, किस तरीके से पैर छूने हैं या फिर रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इस तरीके से स्टेप्स बताते हैं कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़ को शेप करने का काम करे। अगर वुमेन्स ही ये सब नहीं चीज़ कर पाएंगी तो शायद छोटे बच्चे को ये सब रेस्पेक्ट वैल्यूज़ कभी नहीं आ पाएगी कहीं ना कहीं। एम्पावरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके एम्पावरमेंट करती। इंडियन सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट particularly states like Kerala and Tamil Nadu has empowered women economically, enabling them to start and manage business effectively। किस तरीके से पहले के समय में होता था, मोस्ट प्रोबेबली हम देखते थे कई बार कि मेंस पे पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस करने की, बट वुमेन एम्पावरमेंट को लेके यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया गया कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। वुमेन एजुकेशन एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब सिंपल सा टर्म होता है कि किस तरीके से कोई भी रिएक्शन फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट डाल दो, मतलब किसी भी चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करना है, बहुत जल्दी स्पीड बढ़ानी, तो उसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दो जो उसको स्पीड अप कर दे, राइट। तो उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। केमिस्ट्री की टर्म है ये बेसिकली। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल्स, सेव द चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड कैंपेन इन इंडिया सीक्स टू एड्रेस जेंडर बायस एंड प्रमोट फीमेल एजुकेशन फॉस्टरिंग अ मोर एनलाइटेड सोसाइटी। किस तरीके से अगर हम कोड देखें, अवेकन करना है उनको, तो किस तरीके से आज के समय में सबसे बड़ा एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, वुमेन्स के बच्चों के अंदर किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन, जो मूवमेंट आज के समय में कैंपेन चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप, इंदिरा गांधी एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मेड सिग्निफिकेंट पॉलिसी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग हर टर्न। किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं आज के समय पॉलिटिकल लीडर्स के फॉर्म में भी। पहले के समय इंदिरा गांधी का एग्जांपल यहाँ पे लेके समझाया गया किस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज बनाए और पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए कहीं ना। बट आज के समय में हम देखें तो हमारे पार्लियामेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं 33% स्टोरेज किया गया है वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन सीट्स को लेके।
तो यही चीज़ बताने का काम करती है कि किस तरीके से यहाँ पे हम जो कोट पढ़ रहे थे, द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन, अगर पॉलिटिकल लीडर के अंदर भी वुमेन अवेकन रही तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बन रही हैं, कहीं ना कहीं एक्ट बन रहे हैं, बिल बन रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट अगर है, वहाँ पे वुमेन्स अगर वर्क कर पा रही तो कहीं ना कहीं नेशंस को भी या सोसाइटी में टर्न ओवर चेंज लाने की भी कोशिश कर पाती कहीं ना कहीं। और वहाँ पे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी डेवलप होता है कि किस तरीके से अगर मैन सोच रहा है तो वुमेन की पर्सपेक्टिव और वुमेन की पर्सपेक्टिव में डिफ्रेंशिएट होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जा सकती है। वुमेन्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वंदना शिवा एज एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैज़ कैंपेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द सो। किस तरीके से ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के समय, वुमेन्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वुमेन्स का एम्पावरमेंट, वुमेन्स की अवेकन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं होगी तो किस तरीके से एग्रीकल्चर हो गया या किसी भी तरीके की चीज़ हो गई तो वो एफिशिएंसी कभी नहीं आ सकती कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक सा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कोड दिया गया उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता था, और उनके अंदर किस तरीके से एग्जांपल्स आज के समय प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखे जा सकते हैं उसके भी कुछ हिंट हैं। ओके, लास्ट एंड फाइनल कोट अपना आता है, डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज दैट हेटर दैट कम्स आउट फ्रॉम यू मस्ट बी इन लॉन्ग रन come back to you. If you love, that love will come back to you, completing the circle. स्वामी विवेकानंद। कोट बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप कोट को लेके टर्म्स को लेके कंफ्यूज ना। अगर आपको कोट समझ भी नहीं आ रहा है, कोट में कोई कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते, कुछ टर्म्स को लीजिए जो मेन टर्म्स, जैसे नॉट हेट एनीबडी, हेटर्ड, लॉन्ग रन, कम बैक टू यू, इफ़ यू लव, लव विल कम बैक टू यू। किस तरीके से कुछ टर्म्स को उठाते हुए हम समझ पाते हैं एंड कंप्लीटिंग द सर्कल, किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे जब आप लीडर्स की बात करें या ग्रेट थिंकर्स की बात करें तो इन्होंने हमेशा अपने कोट के थ्रू पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई है, नेगेटिव अप्रोच कभी नहीं दिखाते, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी कोट्स आते हैं हमारे पास, हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे कोट पॉजिटिव साइड ज़्यादा झुके हुए होते हैं, पॉजिटिव साइड ज़्यादा डाउन बॉटम होते हैं, ये नेगेटिव साइड नहीं होते। अगर आप कोट में कंफ्यूज हो गए तो आप हमेशा कुछ टर्म्स को लीजिए और टर्म्स को समराइज कीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन साइड में कि क्या हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, यहाँ पे कोट सिंपल सी लैंग्वेज में हमें क्या कह रहा है, द अबव कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद थ्रो लाइट्स ऑन बूमरैंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर जिसको हम हिंदी में आज के समय में कर्मा भी कहते हैं कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से साइकिल घूमती है, अगर आप किसी को हेट कर रहे हैं तो कोई आपको हेट करेगा एंड दिस साइकिल गोज ऑन। अगर किसी को आप लव कर रहे हैं, प्यार से रख रहे हैं या प्यार से बात कर पा रहे हैं नॉन, तो वही साइकिल आपके साथ भी डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक कोट दिया गया था जो सिंपल कर्मा होता क्या है उसे दर्शाने का काम कर रहा है। हेटर कैन लीड टू रिटेलाइजेशन एंड विच ए लव ट्रिगर चेंज ऑफ काइंडनेस एंड रेस्पिरेटरी। किस तरीके से ये काइंडनेस और इस चीज़ को बताने का काम कर रहा है कि किस तरीके से लव मतलब किसी के लिए यहाँ पे कुछ जज्बात होना पॉजिटिव साइड के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में कोई भी जज्बात जो कोई भी फीलिंग होना है बट वो पॉजिटिव साइड में कोई फीलिंग जज्बात हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। किस तरीके से हेटेड बूमरैंग इफेक्ट होता क्या है, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया, परपेट्रेटर्स ऑफ ऑनलाइन हेट स्पीच में बिकम टारगेट ऑफ similar behavior experiencing online harassment and consequences of their action. Next, devices political rhetoric. Politician employing divisible language may face public backlash and protest from citizens who oppose this rhetoric. अब ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि किस तरीके से हम साइबर बुलिंग सोशल मीडिया में देख सकते हैं, पॉलिटिकल अप्रोच के तौर पे देख सकते हैं, या फिर रिलीजन एक्सट्रीमिज्म एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स। Extremist group promoting haters based on religion may provoke international intervention and effort to counter their ideologies. 3 एग्जाम्पल्स लिए। किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर आपकी बुलिंग हुई तो आप भी हेटर बन सकते हैं कहीं ना कहीं, और ऑनलाइन चीज़ों को हेट करने लग जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस साइकिल डेवलप हो रही है कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर भी यही चीज़ हो रहा है, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, उसको नीचे कर रहे हैं एज ए विनिंग करने के लिए, तो वही चीज़ आपके साथ भी डेवलप हो सकती है।
रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट देख सकते हैं कि अगर आप एक ही रिलीजन को सबसे ज़्यादा फॉलो कर पा रहे हैं, दूसरे रिलीजन को बिल्कुल ही तकार देते हैं या नकार देते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे एक काउंटर आइडियोलॉजी डेवलप हो पा रही है, राइट। हम देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से हम इस साइकिल्स, कर्मा की जो साइकिल है उसे में फंसे जा रहे हैं, राइट। लव्स बूमरैंग इफेक्ट, या भी तो हेटर देखा था कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आपके साथ भी गलत ही हो सकता है किस तरीके से। चेंज ऑफ काइंडनेस, स्मॉल एक्ट ऑफ लव एंड काइंडनेस कैन इंस्पायर अ रिपल इफेक्ट इंकरेजिंग अदर्स टू परफॉर्म सिमिलर एक्ट एज ए गुडविल। किस तरीके से हम कई बार देखते हैं ना, हम एक टर्म पढ़ते हैं एस12। एस12 होता क्या है, किस तरीके से हम जब किसी की भी मदद करते हैं, किसी की मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, राइट, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना जब हम किसी की मदद कर पाते हैं, वहाँ पे हम अपने आप को फील करा पाते हैं, हम गुड विल जनरेट कर पाते हैं कि किस तरीके से हमने जब मदद करी, तो वो एक चेन ऑफ काइंडनेस शो करता है कहीं ना कहीं, राइट। कम्युनिटी सपोर्ट एंड कोहेशन, communities forecasting love and support among members tend to experience increased safety and cooperation during crisis। क्राइसिस के अंदर किस तरीके से अगर कोई क्लेमिटीज़ हो गई या कुछ भी तरह के इवेंट हुए, उसमें काइंडनेस किस तरीके से आप अगर किसी को मदद कर पा रहे हो तो होपफुली फ्यूचर में समवन विल ऑल्सो हेल्प यू इन दैट थिंग, राइट। इंटरनेशनल एंड रेसिप्रोसिटी, किस तरीके से कंट्रीज प्रोवाइडिंग फॉरेन एड एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ऑफन रिसीव सपोर्ट इन टर्म written during their own times of need and highlight the nature of compassion and international relation। यही एग्जांपल्स हम देख सकते हैं किस तरीके से आज के समय में हुआ। हम देख सकते हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी को एड मतलब मदद दे पा रहे हैं किसी भी तरह की फाइनेंशियल हो गई या सामान भेजने की हो गई, जैसा कोविड में हमने देखा था कहीं ना कहीं, जहाँ पे कोविड में सब मर रहे थे, एक दूसरे पे जब सरप्लस चीज़ें हो रही थी तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से आज भी उन कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन बहुत पॉजिटिव वे में जनरेट हो पाए, राइट। तो वो शो करता है कि किस तरीके से अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे, प्यार से रहेंगे, मदद करेंगे, काइंडनेस शो करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा और इस तरह की चीज़ें ही डेवलप हो पाएगी, राइट। तो ये बेसिक सा कोड था स्वामी विवेकानंद जो जी के द्वारा दिया गया। यहाँ पे हम एग्जांपल्स और भी लिख सकते थे, एग्जांपल्स इंटरनेशनल एड के अंदर कोविड का टाइम पीरियड बता सकते थे, कम्युनिटी सपोर्ट में सुनामीज़ का एग्जांपल्स ले सकते थे, चेन ऑफ काइंडनेस के तौर पे हम यहाँ पे कोई मूवी को बता सकते थे कि मूवीज़ के अंदर किस तरीके से इस चीज़ को शो किया गया है, या प्रैक्टिकल अप्रोच में किस तरीके से जनरेट हो सकता है उसको बता सकते थे। तो एग्जांपल्स हम लिख सकते थे, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है हम कितना एक्सप्रेसिवली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सोच पाते, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास बहुत कम होती है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसको आज हमने समझा किस तरीके से इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होती है, किस तरीके से इसके आंसर लिखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। हम आगे और भी नए क्वेश्चंस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से उन क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है और हमें किस तरीके से आंसर्स लिखने कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।